बिहार पुलिस के एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन आता है और किस टॉपिक को पढ़ करके आप हाई स्कोर कर सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। आइए इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में समय भी डिपेंड होगा आपके तैयारी पे, यानी कि आप कितना कमजोर है और कितना मजबूत है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो इस 10 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समय, यानी कि प्रत्येक दिन मैथ का बस इतना ही टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बस इसी को कवर करके आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं मैथ में। आइए जानते हैं वो स्कोर कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैथ का क्वेश्चन कैसा आता है, कहां से आता है और किस लेवल का पूछा आता है, कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना होगा। आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे, ताकि आप इस टॉपिक को कम से कम कवर कर लें। तो मैथ का चाहे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, वो आप जरूर बना लें। और छोटा छोटा ही स्कोर आपका अगर बढ़ते जाएगा तो बिहार पुलिस में जरूर आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी चीज पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग मतलब नॉर्मल तैयारी करते हैं, कॉमन तैयारी, जैसे कि बिहार पुलिस में अगर जीके जीएस बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो बस नॉर्मल जीके जीएस पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी साइड से जो क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, इस पर अगर आप ध्यान देते हैं और जीके जीएस पर भी ध्यान देते हैं तो आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो कि औरों से आपको अलग कर देगा। वही काम आपको करना है जो कि आपके तैयारी को और भी बेस्ट करेगा, थोड़ा सा नंबर जरूर आपका बढ़ा देगा। तो उसी में एक मैथ का भी सिलेबस आप लोग के पास है, जहां से कितना क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कितने क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन बिहार पुलिस का सिलेबस है टोटल क्वेश्चन का, जिसमें से 10 क्वेश्चन लगभग मैथ से पूछा जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन अगर आप इग्नोर करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं मात्र 90 नंबर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन में आप तैयारी नहीं कर पाए, इसीलिए छोटा छोटा चीज भी करिए। और बड़े पोर्शन जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस, उसके लिए भी हम बताएंगे या बता भी चुके हैं, वो आज जाकर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, मतलब 10 में 10 क्वेश्चन को टिक लगाना है। और क्वेश्चन का जो लेवल होता है, जैसे कि मैथ जो पूछा जाएगा ना, अब सबसे पहले एक बात करते हैं कि बिहार पुलिस के जितने भी लोग तैयारी करते हैं वो बहुत एडवांस लेवल पढ़े हुए होते नहीं हैं। यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट जो कि पहली बार भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा होगा या दूसरा बार दे रहा होगा, तीसरा बार दे रहा होगा, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सिलेबस में पढ़ना क्या चीज है। अब मैथ का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि मैथ मतलब पूरा नंबर सिस्टम, पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस, यानी कि बहुत बड़ा चैप्टर, इतना मोटा किताब पढ़ना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार पुलिस के लिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मात्र 10 क्वेश्चन के लिए पढ़ना होगा और इसी पर फोकस करना है। वो भी बहुत बेसिक लेवल से आता है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस का लेवल क्या है। मतलब कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा पूछने का वो 10th लेवल का होगा। तो बहुत बड़ा बड़ा मैथ भी नहीं बनाना है। और आपको बुक भी हम सजेस्ट करने वाले हैं, एक सिंपल बुक जो कि मैथ के लिए होगा, वो आप अगर बना लेते हैं, छोटा सा बुक है, पतला सा, अगर बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए बताते हैं आपको, थोड़ा सा वीडियो देखते रहिएगा। ये क्या हुआ कि आपका मैथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा तो ईजी होगा, बहुत ज्यादा मैथ नहीं पढ़ना है। हिंदी का कॉन्सेप्ट कैसा होगा, ईजी होगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इंग्लिश का कैसा है, ईजी होगा, थोड़ा सा भास्ट क्या हो जाता है, मतलब बड़ा क्या होता है, तो जीके जीएस का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां पे मैथ का आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसके लिए आप थोड़ा समझिएगा कि क्वेश्चन कहां से बना है और कहां से बन सकता है, क्वेश्चन कैसा पूछाता है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले अगर आपको हम बताएं कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन ज्यादा आता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। आप जिस भी शिफ्ट में आप देखेंगे या कभी भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, एनालिसिस किए हैं, तो वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। देखिए, तैयारी करने का तो आप पूरे महीने पूरे साल मैथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूछा जाएगा तो बनाना ही है। और बनेगा कैसे, पढ़ेंगे तो बनेगा। तो बहुत ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, सालों के साल क्लास कर करके, बहुत मोटा मोटा किताब खत्म करके। लेकिन अगर आप टेक्निकल तरीके से सोचेंगे कि हमको मैथ कवर करना है, तो आपको समझ में आया कि 10 क्वेश्चन और लेवल 10, तो बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से हम क्या गौर किए कि आपके बिहार पुलिस के किसी भी एग्जाम में, फायरमैन में हो गया, आपके कांस्टेबल में हो गया, आपका ड्राइवर में हो गया, कहीं भी जो क्वेश्चन ज्यादा बने हैं वो अर्थमेटिक से बने हैं। अब जिसको मैथ नहीं पता होगा अर्थमेटिक क्या है, तो यहां पे थोड़ा सा टॉपिक आप देख लीजिए, इसके अनुसार आप तैयारी करिए। नॉर्मल तैयारी में भी आप मैथ को बना सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं बनाना है। अब जैसे कि औसत से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में। अब एक बात और गौर करिएगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये जितना भी टॉपिक हम लिखे हुए हैं, तो हम कम टॉपिक खुद लिखते हैं, चूंकि आपको बहुत ज्यादा तैयारी हम करने नहीं दें। छोटा तैयारी, कम तैयारी में भी आप अच्छे से स्कोर कर लें, उसका हम प्रयास करते हैं। जितना टॉपिक लिखा गया है, हो सकता है ये सारे टॉपिक से आपके शिफ्ट में क्वेश्चन ना पूछा जाए। जैसे कि शिफ्ट अलग अलग होता है ना बिहार पुलिस का एग्जाम में, कोई फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, सेकंड शिफ्ट में हुआ। होता क्या है आप लोग के एग्जाम में कि किसी शिफ्ट में आपका औसत से क्वेश्चन पूछ दिया, यानी कि एवरेज से क्वेश्चन आ गया, और किसी दूसरे शिफ्ट में एचसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आ गया, यानी कि जब ये पूछा तो ये नहीं, ये पूछा तो ये नहीं, लेकिन पढ़ना तो दोनों पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से यहाँ टॉपिक लिखा गया, बस इतना पढ़ करके आपको अच्छे से बिना टेंशन लिए हुए अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं मैथ में। तो ध्यान रखिएगा, औसत चैप्टर को आपको पढ़ना है। अब औसत चैप्टर आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जरूरी हो जाएगा। कहीं क्लास अगर आप कर चुके हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं किए हैं तो कहीं भी आप क्लास अर्थमेटिक का पकड़ लिए, जहां पे ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, वहां समझ लीजिए। ये यूट्यूब पर भी सर्च करके प्रत्येक चैप्टर को अलग अलग पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है बिहार पुलिस के एग्जाम में बताते हैं आपको, यहां पर टाइप
1 से लेकर के मात्र 2 तक ही आपको कवर करना है। मतलब कि देखिए टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल होता है। अगर आप औसत पढ़ रहे हैं ना तो औसत से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है, एलडीसी में भी पूछा जाता है, सीपीओ में भी पूछा जाता है और हायर लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आपको पता है कि आपका लेवल बिहार पुलिस का है, लेवल 10th है, तो कितना पढ़ना पड़ेगा। आप टाइप जैसे कि औसत आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे टाइप में इसको बांटा जाएगा, करीब करीब 10 टाइप में बांटा जाएगा। तो 10 टाइप को आपको नहीं पढ़ना, मतलब बहुत डीपली नहीं जाना है, बस 2 टाइप पढ़ करके खत्म कर दीजिए, वहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यानी कि बेसिक अगर हम बात करें तो सिर्फ अगर औसत का कॉन्सेप्ट समझते हैं और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछता है। अब बिल्कुल भी नहीं पढ़िएगा तो वहां समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन, आप छोड़ दीजिएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, बिहार पुलिस के लिए हम स्पेशल बता रहे हैं और किसी भी एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है आपको कि एवरेज को अगर आप पढ़े हुए हैं तो रिवाइज कर लीजिए किसी बुक से, हम अभी बुक भी सजेस्ट करेंगे, उससे भी कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और अगर नहीं किया है तो क्लास भी कहीं पे कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अब ये क्या हुआ कि आपका तैयारी औसत में पूरा हो चुका है, आप टाइप 2 टाइप 3 भी बना लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद HCM और HCF से भी, मतलब LCM और HCF से भी क्वेश्चन, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक जानते ही होंगे आप लोग, बचपन में पढ़े होंगे, यहां से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। अब ये सबका क्वेश्चन, जैसे कि औसत का क्वेश्चन आपके सामने लग करके आया होगा स्क्रीन पे, इस टाइप का क्वेश्चन औसत में बनता है। और एलसीएम का HCF का भी क्वेश्चन आपके सामने लग करके आ रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका बिहार पुलिस में लगता है। उसके बाद देखेंगे अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि 10 नंबर में से ना हो सकता है किसी किसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है ये भी हम बता देंगे। मतलब इतना में भी इंपॉर्टेंट की कंफर्म क्वेश्चन वहां से आएगा, ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। अनुपात समानुपात मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बनता है। अब ये आप देख रहे हैं, किताब भी आपको हम सजेस्ट कर देंगे, बता भी देंगे, लेकिन आप जब तक तैयारी नहीं करिएगा, पढ़िएगा नहीं अच्छे से, 1 घंटा 2 घंटा समय किसी एक टॉपिक पर नहीं दीजिएगा तो वो कवर होगा नहीं होगा। इसके लिए आपको कहीं क्लास भी ज्वाइन करना पड़े तो कर लीजिए, बहुत छोटा सा क्लास, बहुत बड़ा क्लास नहीं, या आप खुद से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को बना लीजिए, कितना क्वेश्चन को, टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 बना लीजिए, खत्म हो गया बात, ज्यादा डीपली आपको उसमें जाना नहीं है, ठीक है। ये समझ गए, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है, ये सब अर्थमेटिक का ही चैप्टर है। अब बात करते हैं प्रतिशतता से भी क्वेश्चन आता है। परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मैथ में, आप जानते हैं कि परसेंटेज का महत्व कितना है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन कैसा बनता है, सामने में आपको लग करके आ रहा होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ बेसिक से आपको बनेंगे जो कि परसेंटेज पर होंगे। परसेंटेज के बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है तो लाभ हानि का आप लोग नाम सुने होंगे मैथ में, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जहां परसेंटेज से मिला करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो ज्यादातर एग्जामिनर यही कोशिश करता है कि लाभ हानि से ही क्वेश्चन दे दे, ताकि परसेंटेज का भी हम सवाल पूछ लिए उसमें और लाभ हानि का भी सवाल पूछ लिए, तो मिला करके तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, और यहां पे अनुपात समानुपात से भी रहेगा ही रहेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साधारण ब्याज आता है, मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि दोनों एक साथ ही पढ़ा जाता है, ठीक है, ये दोनों एक साथ ही पढ़ा जाता है। ये थोड़ा जटिल हो जाता है, मतलब इसके बाद पढ़ना होता है, साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर बिहार पुलिस में साधारण ब्याज से ही देखे जाएंगे आपको, बस इसका थोड़ा सा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वहां पर पढ़ लीजिएगा, 1 घंटा समय दीजिएगा, 1.5 घंटा, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन को बनाने लग जाएंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। ये चीज हो गया। इतना टॉपिक अभी तक बता दिए, ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके बिहार पुलिस के किसी भी एग्जाम के लिए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया। आगे बात करते हैं, आगे हम ये भी बताएंगे कि कितना समय आपको देना है, कैसे करना है, ये भी हम बताएंगे। देखिए अब आगे क्या है कि आयु संबंधी क्वेश्चन भी हम आपके एग्जाम में देखें, मतलब आयु से संबंधित क्वेश्चन होता है ना, देखिए आगे आपके सामने लग रहा होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आयु संबंधी प्रश्न इसको बोला जाता है। एज रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। वर्गमूल घनमूल से भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में देखा गया है। अब ऐसे हम बात करेंगे ना तो आपके मैथ में 1-2 रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपको दिख सकता है, लेकिन वो मैथ के ही सिलेबस में आपका आएगा। अब वो क्वेश्चन होगा कहां से, नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, बस वहीं से क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट से भी आता है, अल्फाबेट से भी आता है, उसको हम लोग मैथ में ही लेकर के चलते हैं। अब बात हम क्या कर रहे हैं समझिएगा, 10 क्वेश्चन जैसे आपको मैथ में हम बोले ना, इसी 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रीजनिंग बोल देगा। तो 2 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए क्या आपको पूरा रीजनिंग का किताब पढ़ना चाहिए, क्लास पकड़ना चाहिए? नहीं चाहिए, बस उसको आप अपने कॉमन सेंस के अनुसार भी खत्म कर सकते हैं। मतलब वो नंबर सीरीज से रहेगा या आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछता है, बस छोटा सा दे देता है ऐसे ही। अब उसको अपने सिलेबस में मत ऐड कर दिया कि रीजनिंग का पूरा सिलेबस ही पढ़ना है, उसको मैथ में लेकर के चलिएगा और इसी में पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे
कि यहाँ पे साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आयु संबंधित प्रश्न भी हो गए। अब इतना ही टॉपिक है, उसको वर्गमूल घनमूल भी आपको बताया। अब आप लोग बोलिए कि एडवांस पढ़ना जरूरी है कि नहीं, जैसे ये सब तो अर्थमेटिक का चैप्टर हो गया, अब एडवांस पढ़ना जरूरी है कि नहीं। तो एडवांस से क्वेश्चन बहुत ही कम देखा जाता है और वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, कि त्रिज्या किसको बोलते हैं, व्यास किसको बोलते हैं, तो वो दूसरा टाइप का हो गया। उसके लिए आपको पूरा एडवांस पढ़ने का जरूरत नहीं है। मेनली अगर आप चाहते हैं कि स्कोर करें, कम से कम मैथ में 80 to 90% स्कोर करें, तो आपको ये सभी टॉपिक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके मैथ में पूछा जाता है। अब इसके लिए आपको हम बुक बताते हैं कहां से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास मैथ का कोई अच्छा बुक नहीं होगा, या ये बुक नहीं होगा, किसी चीज से पढ़ें, क्योंकि इसका बहुत मोटा मोटा बुक आता है मैथ का पढ़ने के लिए। तो आपके पास ये बुक जरूर होना चाहिए, जो कि आपके पूर्णतः कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और जितना टॉपिक हम लिखे हुए हैं, खास करके बिहार पुलिस के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आपको टोटल प्रैक्टिस, इतना पतला बुक है और जितना भी टॉपिक है सभी को यहाँ पे डिस्कशन के तौर पर दिया गया है, जो कि पूजा पब्लिकेशन की तरफ से वस्तुनिष्ठ अंक गणित है। और यहाँ पे क्या है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा एवं छूट है, तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है। साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, औसत है, अनुपात समानुपात है, आयु है, मिश्रण है, इस टाइप के आपको टॉपिक मिल जाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूरा का डिस्कशन भी दिया गया है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी दिया गया है और बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। जैसे देखिए साधारण ब्याज का है ये टॉपिक, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया गया है और अच्छे से सॉल्व किया गया, बहुत ज्यादा ट्रिक का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन बना है, पूरा आपको अच्छे से इसमें बन करके मिल जाएगा। और एडवांस का इसमें टॉपिक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बिहार पुलिस में पूछता ही नहीं है, तो क्यों क्या जरूरत है पढ़ने का। बस इसी बुक से आपका अगर बिहार पुलिस में मैथ में अच्छा स्कोर हो जा रहा है, तो इतना मोटा बुक बनाने का क्या जरूरत है। वो जब जरूरत होगा तो हम जरूर सजेस्ट करेंगे। अभी इससे काम आपका चल जाएगा बिहार पुलिस में, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जरूर आप बना लीजिएगा, आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ का, ठीक है। तो ये बुक का लिंक हम क्या करेंगे ना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, चूंकि आपको सहायता हो जाए, वहां से आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन भी इसको। अंक गणित का ये बुक पूजा पब्लिकेशन की तरफ से दिया गया, ठीक है। ये क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी दूर करेगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवा देगा और आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं। बहुत लोग तो किताब से ही डर जाते हैं, कितना मोटा किताब उनको मैथ का बता दिए, कहां से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है पता ही नहीं है। तो ये पता आपको इस बुक से हो जाएगा। और ये टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसी को पढ़िए, रिवीजन करिए, जितना करिएगा उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा। तो मैथ में ये चीज आपका डर दूर हुआ। अब बात करते हैं कितना समय हमको देना है। ये समय भी डिपेंड होगा आपके तैयारी पे, यानी कि आप कितना कमजोर हैं और कितना मजबूत है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो इस 10 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा समय, यानी कि प्रत्येक दिन 2 घंटा का समय कम से कम आपको मैथ में देना चाहिए। क्योंकि आपको बिहार पुलिस में नंबर लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो नंबर पर ज्यादा फोकस करना होगा। एक एक नंबर भी मायने रखेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कितना समय। अगर आपका मैथ बिल्कुल भी कमजोर है, यानी कि एकदम नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ेंगे, तो क्लास में समय देना होगा और फिर आकर पढ़ना होगा। बस यही टॉपिक जो हम बताए हैं। अगर आप मैथ को समझते हैं, यानी कि क्वेश्चन सब बना चुके हैं, बस आपका रिविजन छूटा हुआ है, थोड़ा सा करिएगा तो हो जाएगा। फिर भी आप इसको कम से कम 10 दिन तो दीजिएगा ही। 10 दिन आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं ना, तो 10 दिन दीजिए मैथ को, सोच करके कि सिर्फ और सिर्फ मैथ बनाएंगे और जितना भी टॉपिक है सब पे, जितना भी रिवीजन हो, आपका कॉन्सेप्ट हो, सब खत्म कर दिए। नोट्स में जो पॉइंट्स हो ये टॉपिक से संबंधित सब खत्म कर दिए, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद नहीं करना है। लेकिन अगर जिसका मैथ नहीं है, वो प्रत्येक दिन 1-1 घंटा देगा, यानी 1-2 महीना 3 महीना भी देगा, तो उसका मैथ अच्छा हो जाएगा, इतना टॉपिक उसका कवर हो जाएगा, अर्थमेटिक पे पकड़ उसका बन जाएगा। ये चीज होना चाहिए। उसका कैसे करना है, तो टेक्निकली तो हम बताते ही आपको कैसे करना है, कि ज्यादा पढ़ना ही नहीं। मैथ का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बहुत चैप्टर है मैथ में, बहुत ज्यादा पढ़िएगा डीपली तो 1-1 साल 2-2 साल का सिलेबस है। लेकिन इतना करने में हमको लगता है कि 2 महीना ज्यादा आप लोग को नहीं लगेगा और अच्छे से कवर हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि बस इतना ही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये चीज आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। और आपको हम बुक भी सजेस्ट कर दिए, जो कि आपके लिए सिंपल बुक होगा, मतलब सिंपल बुक फॉर मैथ बिहार पुलिस के लिए। एकदम आराम से वहां से क्वेश्चन आपका आ जाएगा और यही सिलेबस आप लोग कराने वाला है। आगे आने वाले कोई भी एग्जाम में आपका बिहार पुलिस का यही सिलेबस रहेगा, यहीं से क्वेश्चन जाएंगे, जहां से प्रतिशत यानी लाभ हानि से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज से क्वेश्चन जरूर आएगा, आयु संबंधी प्रश्न जरूर आएगा, औसत से जरूर क्वेश्चन आएगा, अनुपात समानुपात से जरूर क्वेश्चन आना ही है आपके एग्जाम में। बस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको होना चाहिए पता कि कैसे तैयारी करना होगा, कितना करना होगा, सब चीज आपको बता दिए। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को देखिए, क्वेश्चन सब जो आपको डिस्प्ले पर लगते रहा होगा हर सब्जेक्ट का, ये हर टॉपिक का, उसको भी आप समझने का प्रयास किए होंगे। और इसी टाइप का, यानी कि बिहार पुलिस के लिए जो आपका सिलेबस है, जीके जीएस का हो गया, आपका मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, ये सब पर हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, अलग अलग। ये आपका मैथ पर हो गया, हिंदी पर भी बन चुका है, इंग्लिश पर भी बन चुका है। उसका लिंक आपको यहाँ मिल रहा होगा, ये प्लेलिस्ट का लिंक है, इसमें जाकर के आप पूरे बिहार पुलिस पर जो जो वीडियो आज तक बना है वो सब आप देख सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि तैयारी कैसे करना है। अगर आप एक कमजोर छात्र भी हैं तो आपको एक अच्छा दिशा निर्देश मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को लाइक वगैरह जरूर कर दिए होंगे, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा बिहार पुलिस के लिए आपको जल्दी से मिल जाएगा, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोग नहीं जानते हो कि मैथ का सिलेबस क्या कहता है और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं हर चीज आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।